little plant. This is a poem. This poem is written by K.L. Ball. यह वर्ग प्रथम का यह कविता, जिस कविता का हिंदी होगा एक नन्हा सा पौधा, और यह कविता दिस पोएम इज रिटेन बाय के.एल. बॉर. के.एल. बॉर ने इस कविता को लिखे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, इन द हार्ट ऑफ ए सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. अर्थात यह जो बीज है, छोटा सा बीज, यह है अर्थात खेत में इसे बोया गया है, और इस सीड के अंदर उसका हृदय है. Buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. अर्थात बीज जो है सो सुषुप्तावस्था में, सोए हुए अवस्था में इतना सो गया है, इतनी गहरी निद्रा में है कि वह नन्हा सा पौधा उसमें से अब निकलने को प्रेरित करता है. कैसे निकलने के लिए वह कैसे प्रस्फुटित होगा? अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, ए वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू लाइफ. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ऑफ ब्राइट. अर्थात यह गहरी निद्रा में सोया हुआ है, और सूर्य उसके ऊपर अपना प्रकाश डाल करके और उसे जगाने का प्रयास करता है कि तुम अब जाग जाओ और तुम इस दुनिया को देखो. अवेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट. अर्थात जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें उस बीज पर पड़ती है. वह जो सुषुप्तावस्था में रहता है, अब बरसात की या वर्षा की बूंदों से यह जागने का प्रयास करता है और कहता है, वर्षा कहता है कि तुम अब जगो, बहुत देर तक तुम सोए हो, अब इस दुनिया को तुम देखो. और यह जो चमकीली चमकीली जो रेन ड्रॉप है, पानी की बूंदे हैं, उसको वह जगाने का प्रयास करता है, और वह अब इसमें से प्रस्फुटित होता है, अर्थात अंकुरित होता है. अब वह दुनिया को देखने के लिए तैयार हो चुका है. The little plant heard and it rose to see what a wonderful outside world might be. अर्थात यह नन्हा सा पौधा अपनी सुषुप्तावस्था से अब पूर्ण रूप से जाग चुका है. अब वह पौधे के रूप में, वह छोटे से पौधे के रूप में वह प्रस्फुटित हो गया है. अब वह बहुत खुश है. द लिटिल प्लांट हियर्ड, अर्थात वर्षा की जब वह आवाज को सुना और उसमें से निकला, एंड इट रोज टू सी द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. अर्थात अब वह उसके अंदर एक आकांक्षा है, उत्कट आकांक्षा क्या है कि अब मैं जाग चुका हूं, अब इस सुंदर और अद्भुत दुनिया को, आश्चर्यजनक और खूब सुंदर दुनिया को मैं अब निहारूंगा. अर्थात कवि के अनुसार मिट्टी जो उसे ऑक्सीजन प्रदान किया, सूर्य जो उसे अपना प्रकाश दिया, वर्षा जो उसे बूंदे प्रदान की जीवन रूपी, अब वह जो है सो पूर्ण रूप से जाग चुका है. वह सुषुप्तावस्था से अब जीवन की अवस्था में आ चुका है. अब वह उसके अंदर बहुत खुशी है कि मैं अब अपने नवजीवन का विहान कर चुका हूँ. अब इस दुनिया को मुझे कुछ देने के लिए प्राप्त हुआ है जीवन,
अब मैं जाग चुका हूँ, अब जाग करके दुनिया को, इस सुंदर दुनिया, अद्भुत दुनिया की दृश्य को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। वह सूर्य भी उन्हें प्रेरित करता है जागने के लिए, पृथ्वी भी उन्हें जगाता है, वर्षा की बूंदें भी उसे जगाती है, और इस प्रकार अब वह पूर्ण रूप से एक नन्हा सा पौधा निकल करके पहली बार दुनिया को देखता है और वह आगे बढ़ जाता है। यह कविता आपको यह प्रेरित करता है कि हमें सुसुप्तावस्था से हमें जीवन की अवस्था में लौटना चाहिए, और जरूर यदि जीवन मिला है तो इस जो कोई पौधा होता है वह दूसरे के लिए जीता है, वह दुनिया को अपना हवा, अपना अन्न, फल फूल दुनिया को देता है। इसीलिए इस कविता से यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जो यह जीवन मिला है वह दूसरे को जन कल्याण करने के लिए मिला है। इसीलिए तुम जाग जाओ, अर्थात इस कविता के माध्यम से आप भी जाग जाइए। आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप दुनिया को देख करके आगे बढ़िए और दुनिया को कुछ न कुछ दीजिए। ठीक है, आज का यह कविता यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर पर सेफ रहें, सिक्योर रहें।